वेलकम टू पीजी एकेडमी। आज हम 6 अप्रैल 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो हमारी आने वाली आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? आंसर इज 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है। 2 अप्रैल को विश्व ओटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को राष्ट्रीय खाद्यान्न दिवस मनाया गया और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है। 5 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है। डोपिंग के कारण निलंबित ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों की वैश्विक सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? आंसर इज भारत। डोपिंग में भारत नंबर 1 पर रहा है, मतलब उनको निलंबित करने वाला नंबर 1 पर रहा है एथलीटों को। एथलेटिक्स इंटीग्रेटेड यूनिट की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत ने निलंबित ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई, जो केन्या और रूस से भी आगे निकल गया है। किसमें? डोपिंग में निलंबित एथलीटों की संख्या सबसे अधिक भारत ने दर्ज की गई है। भारत से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। भारत का मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर 116 आंका गया है। नारियल उत्पादन में नंबर 1 देश कौन है? भारत। दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश भारत। फ्लोटिंग लीडार बोआ सिस्टम का सफल प्रशिक्षण किसने किया? भारत ने। भुवनेश्वर, भारत। वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2028 कहाँ होगा? भारत में। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में पशु कल्याण समितियां स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर इज दिल्ली। दिल्ली सरकार ने यह पशु कल्याण समितियां स्थापित करने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार ने क्रूरता को रोकने के लिए राजधानी के सभी 13 जिलों में पशु कल्याण समितियों को गठन की घोषणा की है। दिल्ली से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ कहाँ हुआ? दिल्ली में। 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 कहाँ हुआ? दिल्ली में। देश की राजधानी दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में नितिन नवीन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला। दृष्टिबाधित महिलाओं के लिए T20 क्रिकेट विश्व कप नई दिल्ली में शुरू हो गया है। नई दिल्ली में 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के दौरान हॉट ऑन व्हील्स की शुरुआत की। दिल्ली विधानसभा भारत की पहली ऐसी विधानसभा जो पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया है। शहरों में वन्य जीव और पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वन्य जीव मेला 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। राजीव वर्मा को हाल ही में दिल्ली का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री मोदी को भारत की पहली स्वदेशी जीप सौंपी। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली में। दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त कौन बना है? सतीश गोलजा। दिल्ली पुलिस में जो अग्निवीर वीर हैं उनको 20% कोटा दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह भी दिल्ली में ही मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 भी दिल्ली में ही आयोजित हुआ। कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। 11वां रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। एंग्री फूड सिस्टम में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में। भारत का पहला माइक्रो एगी एयर टावर कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्घाटन नई दिल्ली में। भारत ट्राइब्स फेस्टिवल 2026 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नई दिल्ली में।
सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड टेलीमेटिक्स ने दिल्ली पुलिस के साथ MOU साइन किया है। लखपति बिटिया योजना दिल्ली में शुरू हुई है। Our next question is किसने MAI ट्रांसक्राइब 1 नाम का एक नया ट्रांसक्रिप्शन मॉडल पेश किया है? आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने यह मॉडल पेश किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने MAI ट्रांसक्राइब नाम का MAI ट्रांसक्राइब 1 नाम का एक नया ट्रांसक्रिप्शन मॉडल पेश किया है। इस मॉडल को आज उपलब्ध कराने वाला सबसे सटीक और किफायती स्पीच टू टेक्स्ट समाधानों में से एक बताया जा रहा है। भारतीय नौसेना और नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय नौसेना ने अपनी तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिदमन को कहां अपने बेड़े में शामिल किया है? आंसर इज विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में शामिल किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की? किस सरकार ने की है? अपने बुनकरों के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने बुनकरों के लिए बिजली जो है वो फ्री कर दी गई है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल ओडिशा, आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती। CM N चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर J अब्दुल नाजिर। दुनिया का पहला ऑटोनोमस मैरीटाइम बिल्डिंग शिप बिल्डिंग एंड सिस्टम सेंटर कहाँ हुआ? दिल्ली न आंध्र प्रदेश में। इंसान जानवर संघर्ष को सुझाने के लिए आंध्र प्रदेश में प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया गया है। नीलित अमरावती में भारत का पहला क्वांटम और AI विश्वविद्यालय बनाएगा। आंध्र प्रदेश को भारत की सबसे बड़ी 175 करोड़ की लिथियम बैटरी गीगा फैक्ट्री मिली है। मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख की खोज कहाँ हुई? आंध्र प्रदेश में। ऑपरेशन स्टाइप्स के तहत एक वैश्विक नर बाघ को आंध्र प्रदेश के पापीकोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने विधायकों के लिए AI आधारित डिजिटल उपस्थिति प्रणाली शुरू की है। नीति आयोग ने आंध्र प्रदेश को 2035 तक क्लीन एनर्जी हब बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। आंध्र प्रदेश ने पिलो AI का शुभारंभ हुआ। दिव्यांग शक्ति योजना कहाँ हुई? आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ हुआ? अमरावती, आंध्र प्रदेश की अमरावती में। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में संपन्न पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? आंसर इज कर्नाटक। कर्नाटक है वो इस साल शीर्ष पर रहा है। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर। CM सिद्धारामैया, गवर्नर थावरचंद गहलोत। कर्नाटक में लोकसभा के 28, राज्यसभा की 12 और विधानसभा की 224 सीटें हैं। भारत में जो सबसे अधिक हाथी हैं वो कौन से राज्य में पाए जाते हैं? कर्नाटक में। अलमाटी बांध पर कृष्णराज सागर बांध। भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। नारियल के उत्पादन में भी कौन शीर्ष पर है? भारत का कर्नाटक। और भारत को कौन है? भारत है सबसे ज्यादा नारियल उत्पादन में नंबर 1 देश है। और कहाँ होते हैं सबसे ज्यादा नारियल उत्पादन? कर्नाटक में। निकट पेट्रासिच काली नाम की मेंढक की एक नई प्रजाति कर्नाटक में ही पाई गई है। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब PG Academy।